हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग वी आर गोइंग टू सी वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन आवर पॉलिटी सेक्शन, जिससे कि एटलीस्ट वन क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हर साल। वन क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड एवरी ईयर फ्रॉम दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से देखिएगा और इसको तो मतलब रट लो, समझ रहे हो ना, मतलब होना ही चाहिए आपके दिमाग में। चलिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ टेब्यूलर फॉर्म में, फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे एंड दैट विल बी दी ओनली टॉपिक इन आवर टुडेज सेशन। ठीक है, ये मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल टाइप है। फाइनेंशियल बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं? फाइनेंशियल। फाइनेंस बिल अलग है, फाइनेंशियल बिल अलग है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये देख लिए और इधर देखते चलो। विल टॉक अबाउट मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन, इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, पावर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, पावर ऑफ राज्यसभा। पांचवा में पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एंड द लास्ट वन जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108। ठीक है, हम लोग अब वन बाय वन will be going to see it। ठीक है, अगर बनाना चाहोगे तो ये टेबल बना ही लो। ठीक है, साथ में बना लो। इस टेबल से हर एक साल क्वेश्चन आता ही आता है। द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ पढ़ के जाओ ना जाओ, डेफिनेटली ये पढ़ के तो जाना ही जाना। तो देखो, ऑर्डिनरी बिल देख रहे हैं, मनी बिल देख रहे हैं, फाइनेंशियल बिल टाइप है, फाइनेंशियल बिल टाइप बी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत करना, किसी वीडियो में मैं बताऊँगा आपको फाइनेंस बिल, फाइनेंशियल बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल, ऑल दैट। अभी मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि यू आर अवेयर ऑफ इट। अगर नहीं भी हो तो फिर भी देखो, अभी याद कर लो। देखो, जितने भी बिल हैं उनमें किस तरीके का मेजॉरिटी लगता है टू बिकम एन एक्ट, बिल को एक्ट में बनने में। तो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368, वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी लगता है। ठीक है, लगता है ना, याद करो, स्पेशल मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में स्पेशल मेजॉरिटी लगता है। किस तरीके का? स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2। मैंने एक वीडियो में बताया ऑल टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, जाकर वीडियो को देखो। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 दैट इज इक्वल टू स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस व्हाट? एब्सोल्यूट क्या था? हाफ ऑफ दी 50% प्लस 1 ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ। दोनों लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, और इसमें लोकसभा राज्यसभा का इक्वल पावर है, इक्वल पावर, याद रखना। बाकी ऑर्डिनरी बिल में बताओ, सिंपल मेजॉरिटी। ऑर्डिनरी बिल में सिंपल मेजॉरिटी, मनी बिल में भी सिंपल मेजॉरिटी, फिन ए में भी सिंपल मेजॉरिटी, फाइनेंशियल बिल टाइप बी में भी सिंपल मेजॉरिटी, यानी केवल इसमें स्पेशल मेजॉरिटी, बाकी सभी में सिंपल मेजॉरिटी।
एकदम ध्यान रखना। अब देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके के बिल में प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन इज नीडेड। कैसे इसको याद रखोगे? प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट। तो जिस बिल में पब्लिक फाइनेंस मैटर्स आर कंसर्न्ड, जिसमें पब्लिक फाइनेंस मैटर, गवर्नमेंट फाइनेंस मैटर आर कंसर्न्ड, उस तरीके के बिल में अपन को प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लगता है। तो किस तरीके का बिल है? तो मनी बिल है, तो मनी बिल में प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लगेगा। फाइनेंशियल बिल टाइप ए में भी लगेगा, फिन बी में भी लगेगा प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन। किसमें नहीं लगेगा प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन? ऑर्डिनरी बिल में नहीं लगता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी नहीं लगता है सर प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन। अच्छा बताओ किस तरीके के बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और किसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो मनी बिल के बारे में सब पढ़ते हैं कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। क्या फिन ए को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? तो फिन ए को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस्ड। बाकी सारे को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग। और देखो जॉइंट सिटिंग की बात करते हैं, लास्ट वाला जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग मनी बिल के केस में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होता है। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 पढ़ लेना। तो मनी बिल के केस में नो जॉइंट सिटिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में नो जॉइंट सिटिंग। मतलब क्या? मतलब कि मनी बिल सेपरेटली पास होना चाहिए, लोकसभा में राज्यसभा में सेपरेटली पास होना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलो स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 से सेपरेटली पास होना चाहिए लोकसभा एंड राज्यसभा में। तो इसलिए कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है इसमें। किसमें नहीं है? इस दोनों में नहीं, यानी कि बाकियों में है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मनी बिल के केस में हम लोगों ने राज्यसभा का पावर देखते हैं। राज्यसभा को केवल इसको पास कर सकता है विदिन 14 डेज, 14 दिनों के अंदर मनी बिल को पास करना होगा। ओनली पास मनी बिल को, किसको? राज्यसभा को। हाँ, ये रिकमेंडेशन सजेस्ट कर सकता है, अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है, सजेस्ट अमेंडमेंट वगैरह। ठीक है, सजेस्ट कर सकता है, रिकमेंडेशन अमेंड नहीं कर सकता, अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता, सजेशन रिकमेंडेशन दे सकता। बस 14 दिनों के अंदर इसको पास करना है मनी बिल के केस में, इस चीज़ को याद रखना। बाकी जितने भी बिल हैं सब में पास करने का उसके पास पावर है। वो इसको अमेंड भी कर सकता है, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। समझ में आया? तो इसमें भी पास भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। फिन ए को भी, फिन बी को भी राज्यसभा पास भी कर सकता है या फिर अमेंड भी कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। इसको भी पास भी कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, प्रेसिडेंट नहीं है, राज्यसभा। अमेंड भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अब हम लोग प्रेसिडेंट की पावर देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में केवल पास नहीं कर सकता है, केवल असेंट ही दे सकता है प्रेसिडेंट, ओनली असेंट। किससे ये मैंडेटरी हो गया था? ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 आई थिंक सो। ठीक है, देख लेना इसमें। लेकिन 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रेसिडेंट की पावर की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को असेंट दे सकता, ओनली असेंट। ठीक है, केवल असेंट दे सकता है, ये याद रखना। बाकी देखो मनी बिल के केस में असेंट एंड विदहोल्ड असेंट। मनी बिल के केस में असेंट दे सकता है और विदहोल्ड असेंट।
असेंट दे सकता है प्रेसिडेंट और विद होल्ड असेंट। असेंट वापस भी ले सकता, मतलब कि असेंट नहीं देगा, रिजेक्ट कर दे। लेकिन वो जो सस्पेंसिव वीटो वाला केस है वो नहीं कर सकता। मनी बिल के साथ सस्पेंसिव वीटो वाला केस नहीं कर सकता है। ये समझ में आया? असेंट दो या फिर एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हो, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो लगा दो कि असेंट नहीं दे रहे, ठीक है। तो असेंट, विद होल्ड असेंट, बस ये दो चीज़ें धरना। इसमें तो केवल असेंट, विद होल्ड भी नहीं कर सकता, मना भी नहीं कर सकता। इसमें तो एटलीस्ट चलो मना कर सकता है, लेकिन वो भी आपको पीएम की एडवाइस पर ही होता वो चीज़। बाकी सबके केस में तुम जान लो कि असेंट दे सकता है, विद होल्ड असेंट, रिकन्सिडरेशन वाला जो है वो भी कर सकता है। रिकन्सिडरेशन क्या भाई? रिकन्सिडरेशन के लिए वापस से भेजता है लोकसभा में, राज्यसभा में, रिकन्सिडर इट बैक टू द, पता है ना, पढ़े हो ना। तो रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, जिसमें भी भेजना हो प्रेसिडेंट। यानी कि क्या? सस्पेंसिव वीटो वाला, याद है ना? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, ये सब पढ़े हो गए। तो ठीक है, असेंट भी दे सकता है, विद होल्ड असेंट और रिकन्सिडरेशन। इसमें भी वही चीज़ है, असेंट भी दे सकता है, विद होल्ड असेंट, और तीसरा रिकन्सिडरेशन। असेंट भी दे सकता है, विद होल्ड असेंट नहीं भी दे सकता है असेंट, या फिर रिकन्सिडरेशन बैक टू द हाउस। तो प्रेसिडेंट के पावर में याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में केवल असेंट देगा, ये आपको 24 से मैंडेटरी हो गया। और मनी बिल के केस में असेंट भी दे सकता है और विद होल्ड असेंट भी। अगर मनी बिल के केस में अगर कभी ऐसा लिख कर आए कि प्रेसिडेंट का पावर केवल असेंट है तो गलत हो जाएगा, विद होल्ड असेंट भी कर सकता है। लेकिन हाँ, रिकन्सिडरेशन, सस्पेंसिव वीटो नहीं लगा सकता, रिकन्सिडरेशन वाला काम नहीं कर सकता मनी बिल के केस में। तो दिस टेबल इज़ वेरी 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 यूजफुल। जॉइंट सेटिंग याद रखना, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं लगता, ठीक है। अगर आप ये टेबल पढ़ लो, आपका मतलब कि एक क्वेश्चन, 1.5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। 1.5 क्यों बोल रहा भाऊ? 1.5 इसलिए बोल रहा हूँ, किसी न किसी क्वेश्चन के किसी न किसी स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इससे मिल ही जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लो, फ़ोटो वगैरह लेना है तो ले लो, या नहीं तो खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आई होप गाइस यू लाइक इट। सो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।